भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन का बड़ा खतरा, सीएमएस ने दी सतर्क रहने की सलाह। भीषण गर्मी और लू के चलते काशीपुर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। राजकीय चिकित्सालय के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त जैसे मामलों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। इन बीमारियों की वजह से कुछ लोगों की जान तक चली गई है। इसी संबंध में जब हमारी टीम काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला राजकीय चिकित्सालय पहुंची तो वहां नव नियुक्त सीएमएस डॉक्टर राजीव चौहान गांधी ने बताया कि इन दिनों अस्पताल में डिहाइड्रेशन और पेट की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। ओपीडी में रोज भारी भीड़ देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी जरूरी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और चिकित्सकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। यदि किसी मरीज की स्थिति गंभीर हो तो उसे तुरंत भर्ती किया जाए। सीएमएस ने बताया कि डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी की मात्रा तेजी से कम हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में पानी की मात्रा तेजी से कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को दोपहर में तेज धूप में बाहर न भेजें, सिर को कपड़े से ढककर रखें और अधिक से अधिक पानी या तरल पदार्थों का सेवन कराएं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन और सभी जरूरी दवाइयां पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और मरीजों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी जो है जैसी गर्मी का सीज़न बढ़ रहा है वैसी जो है हमारे पास मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहले हमारे यहाँ 500 से 600 ओपीडी हो रही थी, लेकिन अब 700 से 800 ओपीडी बढ़ गई है, जिसमें तुम्हारा दस्त मतलब और उल्टी के मरीज़, ये मरीज़ जो है ज़्यादा आ रहे हैं। अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से जो है मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है। कुछ मरीज़ हम भर्ती भी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधाएँ हैं और पर्याप्त दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। और इस समय हमने जो है वैसे भी ठंड से बचने के लिए कूलर वगैरह, पंखे वगैरह की सब व्यवस्थाएं हमारे पास दुरुस्त हैं, ठीक है। और किसी चीज़ की दिक्कत यहाँ आ नहीं रही है। बच्चों के अभिभावकों से क्या आप अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से इससे बचा जाए? गर्मी से थोड़ा बचने का ये है कि एक तो रखी हुई सब्जी मतलब खाना ना खाएं, रखी हुई सब्जियां ना खाएं, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, है ना। साफ़ सुथरी सब्जियां इस समय खानी चाहिए, है ना। और दूसरा ये है कि भाई जो अपना गर्मी में निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब निकलें तो कपड़ा रख के सर पे, या शाम के टाइम निकलें या सुबह सुबह निकलें। बच्चों को दिन में आराम करने दें, है ना। ये सब चीज़ें जो है प्रिकॉशन बरतना है मुझे। बात की जाए एंटी रैबिज इंजेक्शन, तो क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में इस समय उपलब्ध है? एंटी रेबीज इंजेक्शन का हमारे पास पिछला हमने देखा था 420 इंजेक्शन हमारे पास रखे हुए थे। तो हमारे पास 420 के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो 1700-1800 मरीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये पिछले महीने का स्टॉक मैं बता रहा हूँ, जो 10 दिन पहला स्टॉक हमारे पास है। अभी भी हमारे पास स्टॉक की कमी एंटी रेबीज की नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। डॉक्टर भी दवाइयों की स्थिति के बारे में क्या है? दवाइयों का अभी हमारे पास 2 ट्रक दवाइयाँ मंगाई हैं हमने, आपदा को लेके भी, और वैसे भी जो है हमारे पास जो गर्मी का सीज़न आ रहा है उसको लेके भी हमारे पास 2 ट्रक दवाइयाँ आ चुकी हैं। हमने एक साथ 2 ट्रक दवाइयाँ मंगाई हैं देहरादून से, तो हमारे पास दवाइयाँ इस समय पर्याप्त मात्रा में, कोई दिक्कत दवाइयों को लेके हमारे पास नहीं है।